या फर्स्ट जो सूचना होती है वो याद रहती है, जो लास्ट सूचना रहती है वो याद रहती है। पता है आप सबको, आप जब इस स्कूल में पहले दिन आए होंगे तो वो सूचना आपको याद होगी और आज का दिन याद रहेगा। भले उसके पहले मतलब आज के पहले या जो पढ़ने के बाद जो सेकंड थर्ड डे है वो उससे संबंधित बातें आपको याद होता है सब। पहले दिन आपने यहाँ पर उपस्थिति अपनी दी थी, आज यहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप लोग अगले स्कूल के लिए यानी कि परीक्षा से अगले स्कूल के लिए प्रस्थान करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट डे जो होता है वो हमें याद रहता है। तो मेरा कहना यह है यहाँ पर आप लोगों के मेमोरी के लिए कि आप लोग जब भी किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो पहली चीज़ ये है कि उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह से हमें उसको समझना है, क्लियर कितना अंतराल से पढ़ना है, कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। और जो आप लोग बीच में ब्रेक लेंगे 40-45 मिनट के बाद यानी कि 2 चैप्टर्स की पढ़ाई के बीच में या 2 विषय वस्तु की पढ़ाई के बीच में, तो उसमें आपको बिल्कुल भी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आप या तो टहल लें, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लें, थोड़ा मेडिटेशन करना है, या जो भी आपकी रुचि का कोई क्षेत्र हो, कोई अपनी आर्ट है, कोई कला है, उस पर आप अपने को लगाएं, ठीक है। ये तो हो गई स्ट्रेस कम करने के लिए एक संक्षिप्त जो विधि है परीक्षा के दौरान जो हमें करना चाहिए, ठीक है। खान पान में विशेष ध्यान, ये आपको सब पता है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन यानी कि हम जो ध्यान करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कुल मिला के जो हम अपने माइंड को जीरो करते हैं, उस पोजीशन में हमें थोड़ी देर के लिए रोज रहना, सुबह शाम, प्रातः काल में और संध्या के समय, ठीक है। तो इतना आपको करना है। अब रही बात कॉपी में कैसे लिखना है उत्तर, तो हम इसको समझते हैं। हमने भी बताया कि कोई भी सूचना जो है हमारे मस्तिष्क में रहती है और हम उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। क्या करते हैं? अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति हम करते हैं। ये जो सूचना है उसको हम अभिव्यक्त करेंगे, हम करेंगे अपनी कॉपी में, या फिर कभी हम इंटरव्यू देंगे, किसी भी प्रकार का साक्षात्कार देंगे, या OMR शीट में जो हमारे नॉलेज को मार्क करेंगे, या ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसमें हम उसको क्लिक करेंगे, तो सभी में इसको हमें एक प्रकार से अभिव्यक्त करता हूँ। अब जो सूचना है हमें उसको दर्शाना है वहाँ पर, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमारी भाषाई क्षमता का अच्छा होना जरूरी है। क्या है? भाषाई क्षमता। भाषाई क्षमता जो हमने व्याकरण पूरी पढ़ा है, जो भी हमने हिंदी साहित्य में जो काव्य के तत्व पढ़ा है, पर्यायवाची शब्द पढ़ा है ना, कई सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है, तो उनका समुचित रूप से सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि हम मान लो आप लोगों का विदाई समारोह हुआ, कुछ के इमोशंस कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हो गए होंगे, कई लोगों की आंखों से हो सकता है अश्रुधारा अमेरा रूप से प्रवाहित हो रही है ना, किसके हो रही थी, ठीक है, कोई हो सकता है, फीलिंग्स है। रस आप लोगों ने पढ़ा है, श्रृंगार, हास्य, करुण, ज्ञान, वर्ष, शांत, वर्ष, ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो जैसे यहाँ पर हमने बोला कि अश्रुधारा बहने लगी, आंखों से नीर बहने लगा, आंखों से पानी बहने लगा, आंखों से जल बहने लगा, आंखों से बारी बहने लगा, है ना, आंखों से और क्या क्या कहते हैं, पाए बहने लगा। तो शब्दों का सही इस्तेमाल किसी एक विशेष जगह पर करना चाहिए। आंखों से क्या बहने लगा? यहाँ पर पानी, जल, बारी, पाए, नीर, क्या बनेगा? ये दुख का था कि सुख का? ये दुख का था तो कुछ और, यहाँ पर हम कहेंगे सुख का था तो क्या प्रवाहित होगा यहाँ से? नीर, पानी, जल, बारी, पाए। यदि खुशी की बात है तो आंखों में पानी आता है, ठीक है। यदि दुख हो रहा है या वियोग या विशोक की भावना उत्पन्न हो रही है तो वहां पर नीर होता है। जल कभी नहीं बहता, बारी कभी नहीं बहता, पाए कभी नहीं बहता। जब अपन इसको पीते हैं एक अमृत के रूप में, बहुत ज्यादा गर्मी हो और हम इसको पानी को ग्रहण करें तो ये पाए जाता है, वो जीवन दाता होता है, ठीक है। तो ये जो शब्दों का इस्तेमाल है वो हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। ये तो फ्यूचर की बात है, ये 12वीं लायक बात नहीं है, मैं आपको 12वीं की लायक बताता हूँ।